हम पाकिस्तानी हैं और हमें फैसिनेशन बहुत पसंद है। नजूमी हमें फ्यूचर का हाल बताते हैं, मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस देते हैं, अच्छा सब दिखाते हैं और उसके अंदर एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें एक हैप्पी लाइफ जो है और हैप्पी एंडिंग जो है वो हमें नज़र आ रही होती है। और उसको देखते हुए हम उन नजूमियों की हर बात को फॉलो करते हुए ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से ना आगे जाने का कोई रास्ता, ना पीछे वापस मुड़ने का कोई रास्ता होता है। 2024 के अंदर ऐसे कई नजूमियों ने इस तरह के हसीन ख्वाब दिखाए और ऐसे रास्ते पे लगा दिए लोगों को जहां से वापसी का अब कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। और अगर कोई वापसी का रास्ता मुमकिन है भी तो उसके अंदर इतनी सख्त अब लोगों में मौजूद नहीं रही कि वो वापसी का सफ़र जो है वो इख्तियार कर सकें। ये बात मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान की ओवरऑल मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो आई ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर 2024 के अंदर। मैंने 2023 के एंड पे नवंबर में एक वीडियो की थी जिसमें 2024 के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से प्रोडक्शंस जो हैं वो सामने रखी थी अपनी, और मैंने ये बताया था कि इसमें 2024 का साल किस तरह से हो सकता है। और अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो प्रेडिक्शंस नहीं थी, वो एक्चुअली मेरा अपना एनालिसिस था फ्यूचर की चीज़ें सामने रखते हुए, ये देखते हुए कि मामलात किस तरफ को जा रहे हैं और आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी, अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनको होल्ड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने रिकमेंड की, लोग उसके ऑपोजिट चले। और इसमें ख़ास तौर पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने मेंशन की थी कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट में किसी फाइल में इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पे 2024 में थ्रू आउट ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि यार आपने कहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया, ये फाइल्स की इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है, अगर आप इससे बाहर निकल आएंगे तो आपकी जान बख्शी हो जाएगी, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। 2024 से पहले भी जो रेट्स फाइलों के चल रहे थे 50% माइनस में चीज़ें बिक रही थी, 2024 में भी उसी तरह से हुआ। ना कोई बायर मौजूद है, बल्कि कोशिश की गई लोगों को ये इनकरेज करने में कि आप अपनी फाइल्स वापस लेके आएँ और आप ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट ले लें, और जो फाइल आपने इन्वेस्ट की हुई है उसमें आपने 10 लाख दिया हुआ है या 15 लाख दिया हुआ है, उसका आप 7.5 लाख ले जाएं या 5 लाख ले जाएं, और ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल इन्वेंट्री भी महंगी जो है वो लोगों को दी गई। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये क्यों पॉसिबल हुई? क्योंकि लोग जो है वो हमेशा उस चीज़ को फॉलो करते हैं जहाँ पे उनको चमक नज़र आ रही होती है, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ तो सोना नहीं होती। मैंने 2024 की जो वीडियो बनाई थी कि 2024 कैसा होगा, उसमें मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि आप रियल एस्टेट के अंदर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और ख़ास तौर पे जो ऑन ग्राउंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रह सकती है और उसके अंदर चांसेस हैं उसके बेटर होने के। अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये मैंने 2023 के एंड पे बताया था कि अगर आप 2024 में कोई नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। इसमें हमने देखा कि जो ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल मौजूद थे उनकी प्राइस थी 85 लाख, और आज उनकी प्राइस जो है 2024 एंड हो रहा है और वो प्राइस है 1.5 करोड़ रुपया। तो वहां पे एक पुश जो है, ये एक जंप जो है हमें नजर आया, सिर्फ इस वजह से कि रिंग रोड अब कंप्लीशन के मराइल में है। अडेला रोड के ऊपर जो रिंग रोड का फ्लाईओवर है वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, और इसके अलावा बहुत सारा काम जो है उसका हो चुका हुआ है। अब आप जीटी रोड से लेके और मेन जो ठलिया इंटरचेंज है वहां तक आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रिंग रोड जो है उसका अर्थ वर्क आपको कंप्लीट नजर आता है, और उसके अंदर जितने भी ब्रिजेस के काम थे वहां भी आपको बहुत सारा काम जो है वो कंप्लीशन के मराइल में नजर आ रहा है। ऑल्दो कि ये थोड़ा लेट हो गया है, पंजाब हुकूमत ने जिस तरह से अनाउंस किया था उस तरह से इसकी डिलीवरी नहीं हो सकी, लेकिन आने वाले टाइम में 6, 8, 10 महीने के अंदर अंदर ये डिलीवर होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही रिंग रोड कंप्लीट होगा, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था कि इसके सराउंडिंग की कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसको आप बैरियर टाउन के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि बैरियर टाउन के अंदर अगर सिविक सेंटर में आप देखें तो 5 मरला कमर्शियल प्लॉट की कीमत आज 9 करोड़ के करीब पहुंची हुई है, और यहां पे 5 मरला कमर्शियल प्लॉट अगर 9 करोड़ का है तो आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी में, आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी में, या कोई और सराउंडिंग का जो कमर्शियल एरिया है, जो उसके रिंग रोड के सराउंडिंग का जो कमर्शियल एरिया है या हाउसिंग सोसाइटीज का जो कमर्शियल है, वहां पे आपकी प्राइसेस 3.5 से 4 करोड़ कम से कम हो जाएंगी जैसे ही ये रिंग रोड कंप्लीट होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप बैरियर टाउन से यहां से निकलते हैं और आप बांट के मकाम पे जाते हैं जहां पे रिंग रोड का इंटरचेंज है पहला जीटी रोड के ऊपर, और वहां से आप जीटी रोड से ड्राइव करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी तक, तो टोटल 20 मिनट की ड्राइव रह जाती है, या कैपिटल स्मार्ट सिटी तक या एयरपोर्ट तक टोटल आपकी 25 से 28 मिनट की ड्राइव रह जाती है बैरियर टाउन से। तो बैरियर टाउन के आधे घंटे की विसिनिटी में आप अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देख लें, उनको एनालाइज कर लें, उनको असेस करें कि वहां पे कमर्शियल की प्रॉपर्टीज की प्राइसेस क्या चल रही हैं, और फिर उन प्राइसेस का 50% आप जेहन में रखें कि वहां पे हो जाएगा अगले आने वाले 1.5 से 2 साल या 3 साल के अंदर रिंग रोड कंप्लीट होने के बाद, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है वो आपको वैसे ही आराम से बासानी नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपने जेहन में रखना है। इसमें किसी किस्म की भी प्रेडिक्शन के ऊपर आपने नहीं जाना। मैंने आपको बताया था कि 2024 में इस तरह से होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस बात का भरम रखा और बड़ी एक पॉजिटिव चेंज जो है कमर्शियल के हवाले से नजर आई।
फाइल्स के हवाले से मैंने पिछली दफ़ा भी आपको कहा था, अभी भी मैंने आपको यही कहा है कि फाइल्स को होल्ड करने का वक्त है। अभी आप उसको रीसेल में लेके जाएंगे तो उसमें आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। ऑन ग्राउंड अगर पोजेशनेबल प्रॉपर्टी आपके पास है तो वो ज़्यादा नुकसान में नहीं है, लेकिन अभी मार्केट में क्योंकि बायर उस तरह से मौजूद नहीं है, अनसर्टेनिटी की वजह से बायर जैसे ही मार्केट में उस तरह से आएगा जिस तरह से आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले था, तो फिर आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो उस तरह से बढ़ती हुई नज़र भी आएगी आपको और उसके अंदर फ़ायदा भी होगा। लेकिन अभी अगर आपके पास वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और कोई ज़िंदगी मौत का आपका मसला नहीं चल रहा, तो आप उसको ना बेचें, ये बेहतर टाइम है कि आप इसको होल्ड करें। और अगर आप मजीद खरीद सकते हैं उसके साथ, तो आपको कम कीमत में अच्छे रेट के ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी जगह है जहां पे नॉर्मल जो रेट है 5 मरला प्लॉट का वो 35 लाख रुपए है और वहां पे आपको 28 लाख 27 लाख 25 लाख रुपए में कोई प्लॉट बेच रहा है, तो आपको लेके रख लेना चाहिए। और आपकी जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने वो महंगी भी की होगी तो वो बैलेंस आउट हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करें जहां पे आपको माइनस में चीजें अभी मिल रही हों, उसके अंदर आपको डेफिनेटली जरूर फायदा होगा। 2025 के अंदर भी कमर्शियल रियल एस्टेट का बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट सामने देखने को मिल सकता है। तो कमर्शियल के वाले से ध्यान में रखें कि अगर आप ऑन ग्राउंड फिजिकल कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको फायदा होगा। बैरियर टाउन के वाले से मैंने आपको बताया था, फेज 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज थी उनकी प्राइसेस तो अभी सस्टेन कर रही हैं और थोड़ी बहुत ऊपर ही हैं, नीचे नहीं है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट प्लान वाले ऑप्शन हैं उनके अंदर तो हर जगह पे ऑप्शन नुकसान देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर सवाल आता है कि क्या वो ग्राउंड फ्लोर की शॉप जो इंस्टॉलमेंट प्लान पे ली गई थी, आज उसका ग्रे स्ट्रक्चर बना है लेकिन उसकी जो बायर है उस तरह से वो मौजूद नहीं है और आपको माइनस में, यानी 2.5 करोड़ की शॉप आपको 2.25 करोड़ में बेचनी पड़ रही है या 2 करोड़ 10 लाख में बेचनी पड़ रही है, तो उसको आप इसी तरह से कंसिडर करें जिस तरह से आपका इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो फाइल्स में था, प्लॉट्स में था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी इंस्टॉलमेंट प्लान मौजूद है। तो अगर आपका वो पेमेंट प्लान कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको आप कंप्लीट होने तक इंतजार बहरहाल फिर भी करेंगे। जैसे ही बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, वो रेंट के काबिल हो जाएगी, वहां से आपको उस शॉप से रेंट आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि उसकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो सेट होगी और फिर उससे नीचे वो हरगिज नहीं बिकेगी आपकी और ना ही आप उसको बेचना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली आपकी रेंटल इनकम भी आ रही है और खरीदार भी फिर देखता है कि अगर इस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जनरेट हो रही है तो मैं इसके ऊपर इतने पैसे अगर लगाऊं तो वो इट्स वर्थ इट। तो इसलिए ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वो जो ऑन ग्राउंड फिजिकली अवेलेबल हैं, अभी अवेलेबल हैं और आपको माइनस में मिल रही हैं, या ऐसे ग्रे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ जो अभी अवेलेबल हैं जो मौके के ऊपर अभी तैयार नहीं है और जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि वो बिल्डिंग जो है उसके ऊपर काम मुसलसल चल रहा है, वहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि बिल्डर जो है वो काम कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करेंगे तो अगर किसी ने 2 करोड़ 45 या 50 लाख में वो शॉप ली हुई है, वो आपको 2 करोड़ 10 लाख में देने को तैयार होगा इस टाइम पे अगर वो बेचना चाह रहा है। तो इस टाइम आपको 35-40 लाख रुपए सस्ती प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन यही प्रॉपर्टी जब रेंटल वैल्यू इसकी आना शुरू हो जाएगी तो ये आपकी 3-3.25 करोड़ की प्रॉपर्टी वहां पे होगी उसी जगह पे। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, प्रॉपर्टी की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ग्राउंड फ्लोर की शॉप होगी और उसके जो रेंटल रिटर्न है वो 1-1.25 लाख रुपए होगा, तो वो कम से कम 3-3.25 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो आपकी हो सकती है। इसके अलावा जो आप अभी जिसको देख सकते हैं, जो फ्यूचर में आप जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आप कोई इंस्टॉलमेंट प्लान देख रहे हैं कि जहां पे आपको मिले, तो आप जो कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर कमर्शियल का प्लान आप देख सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां तक ताल्लुक है हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, तो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ अपना बहुत सारा माल ऑलरेडी बेच चुकी हैं। अगर अभी आप वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसको हाउसिंग सोसाइटीज़ को खुद कंसिडर करना चाहिए। लेकिन मैं इसके हवाले से काफ़ी वोकल हूँ, मैंने आपको बताया भी है। मिसाल के तौर पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी भी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिल जाती हैं, जैसे ओवरसीज प्राइम 2 है, वहाँ पे आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाता है। और इसके अलावा आपको जो ओवरसीज वेस्ट अभी नया इंस्टॉलमेंट प्लान का प्रोजेक्ट आया है, ऑल्दो कि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ भी इंस्टॉलमेंट प्लान अभी जो नए ऑफर हो रहे हैं उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट है वो नहीं देखने को मिलेगा। 5 साल 4.5 साल का पेमेंट प्लान है, 5 साल 6 साल या 7 साल आपके जेन में है, तो फिर वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें और उसके मुताबिक आपको रिटर्न जो है वहाँ से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्लू वर्ल्ड सिटी की बहुत सारी जो फाइल्स हैं, बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी लोगों ने की हुई हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरसीज ब्लॉक के अंदर आज भी लोग उसके ऊपर जो है वो लोगों को गाइड करते हैं और मार्केट में लोग डिमांड करते हुए भी आते हैं, हमारे पास भी उसकी क्यूरीज आती हैं। तो ओवरसीज ब्लॉक के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। जनरल ब्लॉक के अंदर फेज 2 के अंदर भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी लोगों ने की हुई हैं, अगर आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है
और आपका बजट बेहतर है तो उसके अंदर भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो फिर आप देखें कि 5 साल, 6 साल, 7 साल अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी आपके लिए हो सकती है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 के साल तक की अगर लिमिटेड हम ज़हन में रखें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है या कमर्शियल रियल एस्टेट आपके लिए बेस्ट हो सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और शॉर्ट टर्म माइंड सेट के साथ करते हैं तो उसमें आपको बेहतरी देखने को नहीं मिलेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कहीं भी होल्ड करेंगे जहां पे आपको रेंटल इनकम आ रही हो तो उसके अंदर आपको नुकसान नहीं हो सकता। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उस हवाले से भी तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियोस फ्रीक्वेंटली आपके सामने लेकर आऊं ताकि आपको रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो मार्केट के अंदर आती हैं उस हवाले से प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन हो, आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।